Hello students, welcome back to my channel. Let's move to the next topic of chapter 2, accounting for partnership firms fundamentals. Today we will do the next topic, adjustments after closing of accounts. Actually, sometimes partners discover that after closing of accounts they have made some mistakes, errors or omissions. What are the errors and omissions? When part interest on capital or drawing maybe have been omitted, when partner profit and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion, when profit sharing ratio has been altered with the effect from some past date, when salary or commission payable to a person has been omitted, like कोई ड्राइंग्स पर या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना भूल गए, या प्रॉफिट जो बांटे हैं वो गलत प्रपोर्शन में बांट दिए, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे पिछले टाइम से कुछ हुआ था और उसको ऑल्टर करना था बट वो उसको नहीं किया, और सैलरी या कमीशन देना भूल गए. तो इस तरह की मिस्टेक्स, कोई एरर्स या ओमिशंस हो सकते हैं, कुछ भूल गए या कुछ एरर हो गया, कुछ ऐसा होता है. तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज अकाउंट्स, जो क्लोज अकाउंट्स हैं उनको ऑल्टर करने की बजाय या बैलेंस शीट उसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन कर देते हैं. मतलब बिगनिंग जो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग से पहले ही रेक्टिफिकेशन कर देते हैं. तो इस रेक्टिफिकेशन को दो तरीके से कर सकते हैं, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, या फिर पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन. तो इसमें हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो पार्ट ये फर्स्ट वाले मेथड से ही आते हैं. जो ये वाला वे है, इस तरीके से हम एक सिंगल एंट्री करके एडजस्टमेंट करते हैं. तो चलो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या करना है व्हेन पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद इफेक्ट नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस. मतलब जो एरर्स और ओमिशंस हुई हैं उसे क्या इफेक्ट रहा, किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो गया या किसके अकाउंट में कम हो गया, उसको डेबिट और क्रेडिट करके एडजस्टमेंट एंट्री करके हम इसको एरर से ठीक होके और नेक्स्ट ईयर के अकाउंट बनाने से पहले उसको रेक्टिफाई कर देते हैं. तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं. So students, we are doing question number 40 of practical questions, chapter 2, DK Goel. After accounts of partnership have been drawn up and the books closed हो गई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज़ डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% जो है वो प्रोवाइड किया जाना था, वो हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए. देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, A 8 lakh, B 4 lakh, C 3 lakh. Their profit sharing ratio 2:1:1. So instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year. कि उन्होंने बैलेंस शीट को ऑल्टर करने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जनरल एंट्री करेंगे, एक एडजस्टिंग एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग से पहले. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स, राइट. उनका जो स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है. तो लेट्स बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. is 8 lakh his capital and rate of interest is 8%. 64,000 he was supposed to get the interest on capital, and on 4 lakh B's interest on capital is 32,000 and C's 24,000. So in this type of question we prepare a table, and in that table we will get to know that how much how much the amount they were supposed to get, and after providing interest on capital this total amount would be decreased, would be deducted from the profits they had already distributed among them. जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट्स आपस में, उसमें से ये अमाउंट, अब क्योंकि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो प्रॉफिट में से दिया जाएगा, तो जब ये प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट जब ये टोटल बांट लेते हैं तो प्रॉफिट जो होगा वो इस अमाउंट से कम हो जाएगा.
तो यानी कि अब यही अमाउंट जो उनको प्रॉफिट पहले बांटा गया था वो प्रॉफिट अब पहले से कम दिया जाएगा। तो इसी अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उनको मिल रहा है तो वो इनको क्रेडिट करेंगे। ए का 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000, ये अमाउंट उनको क्रेडिट करेंगे। और जो टोटल अमाउंट जो आ रहा है इनको प्रोवाइड करने के बाद वो अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ये अमाउंट टोटल होगा उसको डेबिट करेंगे। इट मीन्स ये अमाउंट उन्हीं में से ही डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड हो रहा है। एज यू ऑलरेडी नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो देखते हैं कितना अमाउंट उनका डेबिट होगा। तो पहले टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको डेबिट क्रेडिट शो करना है। पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट जो हमने कैलकुलेट किया है 64,000 दे विल गेट, 32,000 बी विल गेट एंड 24,000 सी विल गेट, and total amount is 1,20,000. This 1,20,000 is the profits are like decreasing with this amount. So this is a kind of a loss, क्योंकि अगर उनको जो भी प्रॉफिट बांटा गया था वो अब 1,20,000 से कम हो रहा है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे अब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लॉस है एक तरीके से, तो ये डेबिट होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 जो टोटल अमाउंट है, ए कितना सफ़र करेगा, ए उसका रेशियो है 2/4, 2:1, तो यानी कि 60,000। बी सफ़र करेगा 4,00,000 से, सॉरी 1,20,000 का 1/4 यानी कि 30,000, और सी भी 30,000, राइट। तो ये अमाउंट है, ये उनके यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। जैसे 64,000 उनको मिल रहा है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 उसका डेबिट हो गया। बी को मिल रहा है 32,000 मिल रहा है, 30,000 डेबिट हो गया, और सी का डेबिट हो जाएगा। तो अब आप देखो इनका डिफरेंस आ रहा है 4,000। इसका क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, इसमें से बी का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। सी को लॉस ज़्यादा है, इसका अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, राइट। तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री, ये सभी तो वर्किंग नोट में है। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो हमारी होगी कि जो सी डेबिट हो रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट, राइट। तो सी का कितना है 6,000 और ए का है 4,000। आपको पता लग रहा है कि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर है। तो इसी तरह से अगर इस अमाउंट से पार्टनर को सी का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और ए और बी को उसके अमाउंट से हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो एक इसी एडजस्टमेंट एंट्री से उनका जो नेक्स्ट जो ईयर के जो वो बनेंगे अकाउंट्स बनेंगे उसमें करेक्शन हो जाएगा।